बादशाह का हमशक्ल। शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपह सालार उनके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी उनके चेहरों पर नज़र आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सिपह सालार चीखा, बादशाह सलामत! वो देखें, एक झोपड़ी नज़र आ रही है, वहाँ चलते हैं। यकीनन वहाँ से हमें मदद ज़रूर मिलेगी। वो झोंपड़ी के करीब गए तो सिपह सालार ने आवाज़ लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपह सालार ने जैसे ही उस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो शख्स हूबहू बादशाह का हमशक्ल था। दोनों हैरत से उसे देखते रहे। फिर सिपह सालार ने उससे कहा, हमें शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करे। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है, बादशाह सलामत, ये कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चौंका, वो काफ़ी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। सिपह सालार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपह सालार ने उस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो उस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई देते हैं। वो उस मुल्क के बादशाह सलामत है। क्या? वो हैरत से बोला। हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल उनसे हूबहू मिलती है। अगर उनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाए तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सिपह सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग होगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो हम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। उसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। हम किसी चीज़ में बेहोश की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। उनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े उनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहाँ जाकर दरबार के दौरान वज़ीर ख़ास का मुनसिब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। यह सुनकर सिपह सालार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज़ चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो उस शख्स ने उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया। सिपह सालार ने आंखों ही आंखों में उस शख्स को इशारा किया। उस पर उसने असाबात में सर हिलाया। फिर उसने सिपह सालार और बादशाह को कहवा पेश किया। देखो, मैं उन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूँ ना? सिपह सालार ने नज़र भर कर उसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर उसने फ़ौरन अपनी बाईं तरफ देखा तो बादशाह को गुर्बत के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपह सालार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फ़ैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम है। यह कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपह सालार ने उससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वज़ीर ख़ास को उसके मंसूबे से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे
और उसकी वजह ये बताओगे कि उसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निज़ाम को सही तौर पर नहीं संभाला है, और फिर वज़ीर ख़ास के अहदे के लिए मेरा नाम तजवीज़ करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक ना कर सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाए। ये कहकर सिपह सालार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज़्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ़ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये कि हम एक गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आस में खुसुर फुसुर करने लगे, जबकि सिपह सालार मुस्कराए जा रहा था। कौन है वो गद्दार आलम पना? एक वज़ीर ने पूछा। बादशाह ने एक नज़र दरबार पर डाली और फिर अपना हाथ उठाकर वज़ीर ख़ास की तरफ इशारा किया। यह देखकर वज़ीर ख़ास के पसीने छूट गए। फिर अचानक बादशाह का हाथ सिपह सालार की तरफ उठा और वो चीखे, वो गद्दार सिपह सालार जाबिर है। यह सुनकर दरबार में एक सख्ता तारी हो गया। सिपह सालार चीखा, ये आप क्या कह रहे हैं आलम पना? ये क्या कह रहे? वो बादशाह के करीब आया और सरगोशी में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? वज़ीर ख़ास को हटाने का कहा था तुमसे, और तुम ये कौन सा खेल खेल रहे हो? अभी मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा कि तुम बादशाह नहीं बल्कि उसके हमशक्ल हो। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। ये कहकर उसने इशारा किया। सिपाही एक शख्स को दरबार में लाए। सिपह सालार की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो बादशाह का हमशक्ल था। वो कभी बादशाह को और कभी हमशक्ल को देखता। बादशाह ने सिपह सालार से कहा, तुम हैरान हो रहे होंगे कि ये सब क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ। असल बादशाह मैं ही हूँ, और वो मेरा हमशक्ल करीब इंसान है जिसे तुम मेरी जगह बादशाह बनाने लाए थे। जब तुमने उस शख्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की तो बज़ाहिरा वो शख्स मान गया था, मगर उसके ईमान ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने मुझे बेहोश करने के बजाय तुम्हें कहवे में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया और मुझसे उसने सारी हकीकत बयान कर दी। फिर जब तुम्हें होश आया तो वो खुद झूठ मूठ का बेहोश हो गया ताकि तुम उसे बादशाह समझो। उसने मुझे वापसी का रास्ता भी समझा दिया था ताकि मैं महल आसानी से पहुंच सकूं। सिपह सालार हैरानगी से ये सब सुन रहा था। फिर बादशाह अपने हमशक्ल से मुखातिब हुए, ऐ नेक इंसान, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम सिपह सालार के साथ मिलकर बादशाह बनकर आराम की ज़िंदगी गुजार सकते थे? फिर तुम्हारा और इरादा कैसे बदल गया? वो बोला, दरअसल हुजूरे वाला, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। मैं अपनी मुख्तसर ज़िंदगी के लिए आखिरत ख़राब नहीं कर सकता, और वैसे भी जो आपको धोखा दे सकता है वो बाद में मुझे भी मरवा सकता था, और वैसे भी बेईमानी की सोने की निवाले से ईमानदारी की एक वक्त की रोटी बेहतर है। ये कहकर वो खामोश हो गया। बादशाह सलामत बोले, ले जाओ इस सिपह सालार को और उसे जेल में डाल दिया जाए। सिपाही सिपह सालार को घसीटते हुए ले गए। बादशाह ने उस शख्स को काफ़ी इनाम व करम से नवाजा और हुक्म दिया कि उसके रहने के लिए एक घर का भी इंतज़ाम किया जाए और उसे इसकी ईमानदारी के सिले में माकूल माहाना वजीफ़ा जारी कर दिया जाए। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें
تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔